हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th का ये फिजिक्स का चैप्टर 1 है, इसे हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर का हम निपटारा करेंगे। तो चलिए, इस चैप्टर की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आवेश के गुण। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे भाई? आवेश के गुण। चलिए देखते हैं। हमने एक पॉइंट लिखा है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये आपने समझ लिया। और जो विपरीत आवेश होते हैं भाई, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो भाई आपने समझ लिया। जो भाई समान आवेश होता है, जैसे कि एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। जैसे हम नॉर्थ पोल लगाएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षित करेगा। और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब हम साउथ और नॉर्थ पोल को लगाएंगे, साउथ और नॉर्थ पोल को लगाएंगे तो क्या होगा? आकर्षित होगा। आवेश को बीजगणितीय योग के नियम के अनुसार जोड़ा या घटाया जा सकता है। आवेश को बीजगणित के योग के नियम के अनुसार जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे भाई हम यहाँ पर +5 कूलाम, -2 कूलाम, -4 कूलाम और +10 कूलाम को आपस में जोड़ते हैं तो 10 5 15 हो जाएगा। -4 और -2 6 हो जाएगा। 15 में से 6 को घटाएंगे, आ जाएगा 9 कूलाम। 9 कूलाम क्यों बराबर 9 कूलाम। तो अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगली हेडिंग हम देखते हैं, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ। किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ। भाई आप अगर इस चैनल से आप पढ़ते हैं तो आपको प्ले लिस्ट में हर चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगी। आवेशित करने की विधियाँ में भाई ये 3 प्रकार का होता है, घर्षण द्वारा आवेश और चालन द्वारा आवेश, प्रेरण द्वारा आवेश। तो हम पहले पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेश। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं घर्षण द्वारा आवेश। घर्षण विधि में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है और उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने के कारण वस्तु आवेशित हो जाती है। फिर से देखते हैं। घर्षण विधि में दो वस्तुओं को आपस में भाई रगड़ा जाता है और उनके बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने लगता है, होने के कारण वस्तु आवेशित हो जाती है। चालन विधि में क्या होता है भाई? चालन विधि में क्या होता है? चालन विधि में किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ स्पर्श कराएं तो वह वस्तु भी अनावेशित हो जाती है भाई। चालन विधि में किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ स्पर्श कराएं तो वह भी क्या हो जाती है भाई? अनावेशित हो जाती है। अब यहाँ पर हमने एक नोट लिखा, जब 2 या 2 से अधिक वस्तु को स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है तो प्रत्येक वस्तु का औसत जो आवेश होता है आता है। औसत आवेश आता है। तो चलिए देखते हैं औसत आवेश कैसे आता है भाई। तो हमने एक आवेशित वस्तु ली। क्या है भाई? एक आवेशित वस्तु है जिस पर आवेश, यहाँ पर देख सकते हैं प्लस या माइनस है। यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है, अनावेशित वस्तु है जो हमने बी ली है। बी क्या है? अनावेशित आवेश है, वस्तु है भाई। जो दो वस्तु को हम स्पर्श कराने पर औसत आवेश, कुल आवेश बटे में कुल वस्तु, कितनी वस्तु है? 1 2 2 वस्तु है तो कुल वस्तु 6। आवेश कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6 और प्लस इसका आवेश तो नहीं है, 0 होगा तो 0 बटे में 2 वस्तु है, कुल वस्तु बटे में 2 लग जाएगा। 3 वस्तु होती भाई तो 3 लग जाता। तो 2 से काटेंगे 3 आएगा भाई, 3 आएगा। इसका मतलब 3 प्लस इस पर रहेगा और 3 प्लस इस वाले पर रहेगा। तो ये आपने औसत आवेश समझ लिया। जितना प्लस उस पर रहेगा
उतना प्लस इस पर, जितना माइनस इस पर उतना माइनस इसी पर रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रेरण विधि में हम देखते हैं इसमें क्या होता है भाई। प्रेरण किसी आवेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के निकट किसी अनावेशित वस्तु को लाने पर वह विपरीत दिशा में आवेशित हो जाता है। विपरीत दिशा में हो जाता है भाई। अब आइए देखते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश को भाई ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है भाई। तो ये आपने आवेश संरक्षण का सिद्धांत समझ लिया। अब आइए देखते हैं वैद्युत स्थितिकी के कारण पदार्थों का वर्गीकरण। इस आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। चालक यानी कंडक्टर, अर्धचालक यानी आचालक यानी इंसुलेटर, अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर। अब भाई यहाँ पर हमने एक और नोट लिखा है, तो आइए समझते हैं। उन्हीं पदार्थों में धारा प्रवाहित होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। भाई जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसी में धारा प्रवाहित होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो आइए देखते हैं चालक क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं। जैसे भाई हमने एग्जाम्पल लिया है लोहा, तांबा, चांदी, सोना आदि। तो इसमें क्या होता है भाई, धारा का प्रवाह होता है। तो आइए अब अगला लेते हैं आचालक। ऐसे पदार्थ भाई जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे आचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे आचालक कहते हैं। जैसे भाई प्लास्टिक, रबड़ और कागज आदि। तो आगे हम देखेंगे भाई अर्धचालक के बारे में। आचालक हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें भाई धारा का प्रवाह आचालक में नहीं होता है। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जिनमें अशुद्धियाँ मिलाने पर धारा का प्रवाह हो अन्यथा ना हो तो उसे अर्धचालक कहते हैं भाई। जैसे एग्जाम्पल के लिए जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि। इसमें भाई अशुद्धियाँ मिलाएंगे बाहर से तो इसका धारा का प्रवाह होगा अन्यथा नहीं होगा। नोट हमने यहाँ पर लिखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे अच्छा चालक चांदी होता है भाई। चालक क्या होता है, चांदी होता है। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ लिया जाता है। सबसे अच्छा आचालक बेकेलाइट होता है। सबसे अच्छा अर्धचालक जर्मेनियम होता है। क्या होता है भाई, जर्मेनियम होता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया आसान भाषा में। ये भाई दूसरा लेक्चर था, तो अगली वीडियो भी आने वाली है जल्द ही। अब भाई एक दिन गैप करके वीडियो आएंगी, एक दिन आएगा तो एक दिन नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।